सो है गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर का इन्वायरमेंटल स्टडी देखने वाले हैं। ये हमारा आंसर शीट हम इसमें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात कर ले कि क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या है। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि पर्यावरण की परिभाषा लिखना है और महत्व एवं प्रकार का भी वर्णन करना है यहाँ पे। अथवा में अगर देखें तो अथवा में अगर हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें टिप्पणी लिखना है, खनिज संसाधन क्या होता है, राइट, मिनरल्स क्या होता है, वो बांध लाभ एवं समस्याओं को भी यहाँ पे बताना है। अगर हम यूनिट 2 की ओर चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को उचित उदाहरणों द्वारा समझाना है। और उसके बाद अगर देखें अथवा में इसके क्वेश्चन में, तो टिप्पणी लिखना है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, पारिस्थितिक पिरामिड्स, पारिस्थितिक अनुक्रमण एंड खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल। चलिए अगर हम नेक्स्ट पेज की ओर चले तो यूनिट नंबर 3, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें जैव विविधता संरक्षण पर एक निबंध लिखना है। और इसके अगर अथवा में देखें तो यहाँ पे आपको टिप्पणी लिखना है, संकटग्रस्त प्रजातियाँ, जैव विविधता के हॉटस्पॉट, जैव विविधता का महत्व। अगर यूनिट 4 की बात किया जाए तो यूनिट 4 में आप जैसे देख सकते हो पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य का वर्णन करना है और यहाँ नीचे फिर टिप्पणी लिखना है, बाढ़ प्रबंधक, मानव अधिकार और परिवार कल्याण। इसके बाद अगर हम देखें यूनिट नंबर 5 की ओर, तो यूनिट नंबर 5 में आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं उसको समझाना है, दुष्प्रभावों को भी वर्णन करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन एनालिसिस हमने किया। अब हम चलिए देखते हैं अपने आंसर की ओर कि आंसर शीट कैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए आंसर वाले हम पोर्शन पे चलते हैं। अगर पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट नोट्स हमें बनाना है यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के विद्यार्थियों की भूमिका पे। तो यहाँ पे मैं आपको नीचे स्क्रॉल करते चलता हूँ, आप इसे लिख सकते हैं या फिर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से भी आप अपडेट ले सकते हो। चलिए अगर नीचे यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। मैं नीचे स्क्रॉल करते चलता हूँ, यहाँ पे या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से देख सकते हो। तो अभी हमारा पहले क्वेश्चन का ही आंसर चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बांध लाभ एवं समस्याओं को भी हमने यहाँ पे लिखा है, डैम बेनिफिट एंड प्रॉब्लम्स, इस तरीके से यहाँ पे समझा सकते हैं। चलिए अगर बात करें नेक्स्ट पेज की ओर चले हम, तो नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो बांध बनाने के प्रमुख उद्देश्य एवं लाभ निम्नानुसार है, यहाँ पे भी लिख सकते हो। और यहाँ पे हमने 1 2 3 4 टॉपिक यहाँ पे बताया है। आगे अगर देखें तो अगर नेक्स्ट पेज की ओर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 5वां टॉपिक भी है, 6वां 7वां, मतलब बहुत सारे टॉपिक, 9 टॉपिक पे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और भारतवर्ष के कुछ प्रमुख बांध को भी हमने बताया है और अपने दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर लेंगे ताकि उनको भी लिखने में आसानी होगा। तो यहाँ पे भाखड़ा नाख जैसे देख सकते हो, यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में, हीराकुंड बांध उड़ीसा में, तवा बांध मध्य प्रदेश में है, पेरियर घाटी बांध केरल में है, जो कि ज्योग्राफी का एक तरह से हम बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट बेसिकली ज्योग्राफी का ही पार्ट है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं। हस्तु बांगो बांध हमारे अपने छत्तीसगढ़ में है और गंगरेल बांध भी आप जैसे जानते हो छत्तीसगढ़ का ही है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। बांधों के कारण उत्पन्न समस्याएं भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि किस तरीके से बांध से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हाँ, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अगर नेक्स्ट पेज की ओर अगर हम बात करें तो अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर, जहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो। संक्षिप्त टिप्पणी हमने करना था जो कि पारिस्थितिक पिरामिड पे हम करेंगे और पारिस्थितिक पिरामिड को इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलिए तो अगले पेज की अगर हम चलें तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पारिस्थितिक अनुक्रमण के बारे में अगर हम देखें तो जो हमारा बी टॉपिक है उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जैव समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें और भी अगर नीचे अगर स्क्रॉल करते चले तो आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से आंसर शीट दिया गया है, जिसको देख के आप बस लिख सकते हो। चलिए यूनिट नंबर 3 की ओर अगर हम चलते हैं तो यूनिट नंबर 3 में जो जैव विविधता संरक्षण पर निबंध हमें लिखना था, वो आप देख सकते हो, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। और आपको किसी और सब्जेक्ट का भी आंसर शीट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। और बेसिकली सारे सब्जेक्ट का अपलोडेड है इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। हिंदी, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का भी बचा है, उससे पहले हम उसको अपलोड कर देंगे। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो नीचे भी हमारे पास यहाँ पे दिया गया है।
और आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो SRV विशाल कुमार गुप्ता अगर सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। चलिए अगर नीचे की ओर चले तो आप जैसे देख सकते हो कीटों की प्रभावशाली की संख्या, प्रजातियों की संख्या इतना है, उभयचर जीवों की प्रजातियों की संख्या यहाँ पे सारे बताया गया है। जैव विविधता के प्रकार को अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला अनुवांशिकी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। बेसिकली अगर आप बायो वाले हैं तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि क्या होता है, मैथ्स वाले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट आप यहाँ से डायरेक्टली देख के लिख सकते हैं, लिखने में क्या प्रॉब्लम। चलिए, वैसे मैं भी मैथ्स का ही हूँ तो मुझे भी उतना अच्छे से नहीं आता है सब, बट लिख चुके हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अच्छे से। पारिस्थितिक तंत्र विविधता, और बायो वाले को तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इकोसिस्टम क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या होता है, सारी चीज़ आप अच्छे से जानते हो, राइट। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पेज की ओर चलें तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो चलिए हम और आगे की ओर चलते हैं। जैव विविधता का महत्व अगर आप देखना चाहें तो पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व आप यहाँ पे देख सकते हो। देन आफ्टर अगर हम नीचे की ओर चलें तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद पोषक पदार्थों का चक्रण एवं पुनर्चक्रण भी आप यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हो। चलिए नीचे की ओर चले तो विविधता में कमी या हानि के कारकों का उल्लेख भी यहाँ पे कर सकते हो। आवासों का नष्ट होना, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आफ्टर अगर नीचे की ओर अगर हम चलें, नीचे अगर स्क्रॉल करें तो आप स्लाइड पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको हंटिंग, गैदरिंग वगैरह भी देखने को मिलता है। हंटिंग बेसिकली शिकार को बोलते हैं और गैदरिंग बोलते हैं जो शिकार करता है। चलिए, तो यहाँ पे आपको अतिदोहन भी देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो चौथा है अजायब बधिरों अनुसंधान हेतु संग्रहण आपको करना है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। फिर है विदेशी प्रजाति का परिचय, थोड़ा सा हम कर लेते हैं। उसके बाद कीटनाशकों का उपयोग देखेंगे। देन आफ्टर हम चलेंगे प्रदूषण की ओर, पोल्यूशन। देन आफ्टर अगर हम चलते हैं तो अदर केसेस हम देखते हैं, जीवों की प्रजनन क्षमता में कमी होना। इसी तरीके से 5 और अन्य प्रकार हैं। विविधता संरक्षण के अगर हम उपाय देखें किस तरीके से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, तो इसमें पहला है आनुवंशिक विविधता का संरक्षण, और इसमें अगर सेकंड बात करें हम तो जाति विविधता का संरक्षण आप देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे स्लाइड पे आपको दिखता है। पारिस्थितिक तंत्र के विविधता का संरक्षण भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर नेक्स्ट स्लाइड की ओर अगर हम चले तो इन सीटू संरक्षण भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। देन आफ्टर राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ठीक है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, कहाँ की सहायता कैसे होती है। प्राणी उद्यान भी जूलॉजिकल पार्क भी आप देख सकते हो। देन आफ्टर अगर नीचे की ओर चले तो बायोस्फीयर रिजर्व, तो इस तरीके से आपको स्कल सीटू संरक्षण भी देखने को मिलता है। बीज बैंक, सीड बैंक क्या होता है, गैन बैंक क्या होता है, जीन बैंक क्या होता है, इसके बारे में आपको देखने को मिलता है। चलिए अगर नीचे की ओर अगर हम और चले तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी जितना भी हम लिख रहे तो सारा हमारा यूनिट नंबर 3 का था। अब हम 4 की ओर चलते हैं, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। यूनिट नंबर 4 अथवा वाला बनाया है, बाढ़ प्रबंधन क्या होता है, फ्लूड मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि 1954 में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया था। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना आप जानते हो, 5 वर्षीय योजना, उसके अंतर्गत इसको लगाया गया था। चलिए अगर हम आगे की ओर देखें तो इस तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम चले तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको बाढ़ रोकने के उपाय भी यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। उसके बाद मानव अधिकार क्या होता है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। आप जानते हो कि हमारे पास 6 राइट्स हैं, पहले 7 थे, बट किसी कारणों से अभी एक हटा दिया गया है, जो कि मनी रखने का जो अधिकार था उसे हम हटा दिए हैं, पैसा रखने का अधिकार जो था, क्योंकि उसके चलते बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे इलीगल तरीके से रखते थे। तो अभी हम बात नहीं करते वहाँ का, वो हम अलग अलग क्लासेस में कर लेंगे। तो मानवाधिकार आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैं आपको बेसिकली बता दूं कि यदि आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है तो आप इसी चैनल पे वर्ल्ड जियोग्राफी 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। इम्पोर्टेंट हम उसमें इम्पोर्टेंट कंट्री, उसके कैपिटल के बारे में देखते हैं, और उसमें हम इम्पोर्टेंट माउंटेन, इम्पोर्टेंट रिवर, इम्पोर्टेंट डेजर्ट,
ग्रासलैंड, इसके बारे में हम वहाँ पे पढ़ते हैं, तो आप भी रेगुलर बन सकते हो। या फिर आपके किसी दोस्त को भी अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए, अगर हम नेक्स्ट की ओर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे लिखना है। मैं नीचे स्क्रॉल करते चलता हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 की ओर। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5, जैसा कि आप देख सकते हो, महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम यहाँ पे हम चलाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली, अगर हम नीचे देखें तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखते हो। और ये मैं आपको बता दूं, इन्वायरमेंट का हम पेपर 1, जो इन्वायरमेंट का पेपर होता है उसको हम बीएससी फर्स्ट ईयर में दिलाते हैं। अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में किसी कारणवश अगर आप फेल हो जाते हो तो सेकेंड ईयर में भी फेल होते हो तो थर्ड ईयर में दिलाना होता है। तो हम अभी लॉकडाउन की वजह से एक तो फ़ायदा है कि हम फर्स्ट ईयर में इसको क्लियर कर लेंगे, और इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बालकों की शिक्षा के लिए भी किया जाता है, परिवार का बजट संतुलन करना होता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद बाल कल्याण, अगर चिल्ड्रेन फेयर अगर देखा जाए तो बच्चे देश की अमूल्य धरोहर, जैसा कि आप भी जानते हो, और अभी हम भी बच्चे ही हैं तो हम भी इम्पोर्टेंट है देश के लिए। चलिए, अगर आगे हम देखते हैं तो एड्स क्या होता है। एड्स के बारे में कौन नहीं जानता, आप सभी तो जानते ही हो, बट लिख लेना यहाँ से देख के। चलिए, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हम यहाँ पे पहचान कर सकते हैं किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे। तो नियंत्रण भी उसके बाद हम कर सकते हैं, नियंत्रण, एड्स का उपचार। अगर नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम यहाँ देखें तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है इन्वायरमेंट का वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।